तो आइए दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हैं आज के ताजा समाचार, मुख्य समाचार हेडलाइन न्यूज के साथ। आज पूरे देश भर से कई सारी बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। साथ ही छात्रों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। वहीं भारत में भयंकर ट्रेन हादसा हो गया है। इसके अलावा कई बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देंगे। तो अगर आप भारत के किसी भी राज्य से रहते हैं तो इस खबर को एकदम आखिर तक जरूर देखिएगा। और प्लीज दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो इसे एक लाइक जरूर करें। सीधे बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों को सलाह, कहा पाबंदियां लगाते समय लोगों की आजीविका पे भी करें गौर, दिए कई निर्देश। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों में स्वास्थ्य ढांचे की तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि कोरोना संक्रमण नियंत्रित के लिए बंदिशें लगाते समय अर्थव्यवस्था और आम लोगों की आजीविका पर भी गौर करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे पास लड़ाई का 2 साल का अनुभव है। दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र और दिल्ली में डराने लगी कोरोना की रफ्तार। देश में 236 दिनों बाद आए सबसे अधिक मामले, ओमिक्रॉन में बड़ी तेजी। जी आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में देश में 2,47,417 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए। इतनी बड़ी संख्या में नए मामले 236 दिन बाद आए हैं। इन मामलों में ओमिक्रॉन के 5,488 मामले शामिल हैं। वही सक्रिय मामले बढ़कर 11,17,531 हो गए हैं। नए मामले को मिलाकर अब तक कुल 3,63,17,927 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। कई राज्यों में संक्रमण की रफ्तार डराने वाली है। खास तौर पे महाराष्ट्र और दिल्ली में बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं। लेते हैं अगली बड़ी खबर, कक्षा 1 से 10वीं तक के छात्रों के लिए बड़ी खबर, आदेश जारी। जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक एमपी स्कूल कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के छात्रों को 26 जनवरी को छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस मामले में आदेश जारी कर दिए गए हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में कक्षा 1 से लेकर 10 तक के छात्रों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अच्छा अगली बड़ी खबर, भगदड़ जारी, योगी सरकार के 15वें विधायक का इस्तीफा, दिन भर में 7वां विकेट गिरा। जी हाँ आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी में विधायकों के इस्तीफे का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को एक के बाद एक 7 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस क्रम में नए इस्तीफा देने वाले विधायकों में अपना दल के चौधरी अमर सिंह का नाम शामिल हुआ है। बता दें कि अपना दल यूपी में सत्ताधारी भाजपा की सहयोगी पार्टी है। उन्होंने कहा मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है। आज अखिलेश यादव से मुलाकात की और उनके साथ जुड़ूंगा। यह सरकार झूठी है, कोई विकास नहीं हुआ, जल्द ही और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार पंचायती राज विभाग का बड़ा फैसला, मुखिया पति के सरकारी बैठकों में शामिल होने पर लगा प्रतिबंध। जी हाँ आपको बता दें कि बिहार सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं और ग्राम कचहरी के निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। अब कोई भी जनप्रतिनिधि अपने स्थान पर सभी तरह की बैठकों में भाग लेने के लिए पति या किसी दूसरे व्यक्ति को अपने स्थान पर मनोनीत नहीं कर सकेंगे। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने इस नए दिशा निर्देश के बारे में जानकारी दी। वहीं अगली बड़ी खबर, संडे लॉकडाउन की नई गाइडलाइन, डेयरी, फल, सब्जी और किराना की दुकानें खुली रहेंगी, इमरजेंसी सेवाएं भी रहेंगी बहाल। दरअसल संडे लॉकडाउन के दौरान अब दूध, डेयरी, फल, सब्जी और किराना की दुकानें खुली रहेंगी। गृह विभाग ने संशोधित गाइडलाइन जारी की है। संडे कर्फ्यू में डेयरी, फल, सब्जी और किराना की दुकानों सहित खान पान सामग्री की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। गृह विभाग ने जारी गाइडलाइन में दूध, फल, सब्जी और किराना की दुकानों को छूट नहीं दी थी। बता दें कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में भी सख्त लॉकडाउन के समय डेयरी, फल, सब्जी और किराना की दुकानें खुली रहती थी, इसीलिए संशोधित गाइडलाइन जारी की गई है। लेते हैं अगली बड़ी खबर, केजरीवाल सरकार की इस योजना पर एनसीपीसीआर रोक का आदेश, कहा बच्चों के लिए ठीक नहीं। जी हाँ आपको बता दें कि राष्ट्रीय बाल
अधिकार संरक्षण आयोग ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वो अपने देश का मेंटोर कार्यक्रम तब तक निलंबित कर दे जब तक इसकी खामियों को दूर न कर लिया जाए। एनसीपीसीआर का कहना है कि इस कार्यक्रम से बच्चों को कुछ खतरों का सामना करना पड़ सकता है। पिछले महीने आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र लिखा था और इस सप्ताह के शुरुआत में उसने फिर से पत्र लिखकर कहा कि जो जवाब उसे मिला है उसमें उपयुक्त तथ्य मौजूद नहीं है। अच्छा, अगली बड़ी खबर, हरिद्वार पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हिरासत में लिए गए वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी। जी हां, आपको बता दें कि हरिद्वार के कोतवाली पुलिस स्टेशन में स्वामी अति नरसिम्हानंद और वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी को पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है। जानकारी के मुताबिक हरिद्वार में धर्म संसद के दौरान हेट स्पीच के मामले में एक कार्रवाई हुई है। दरअसल आरोप है कि हरिद्वार में हुई धर्म संसद में धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। इसे लेकर काफी विवाद मचा हुआ है। मामले में जानकारी देते हुए एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह हरिद्वार ने बताया कि वसीम रिजवी को नारसन बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पटना में जल्द लग सकता है टोटल लॉकडाउन, डीएम ने दी चेतावनी, जानिए नई गाइडलाइन। दरअसल बिहार में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले पीछे के सभी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। वैसे तो कोरोना संक्रमण पूरे बिहार में तेजी से फैल चुका है, लेकिन राजधानी पटना को हॉटस्पॉट जोन घोषित कर दिया गया है। आंकड़ों के अनुसार पटना में हर दिन 2000 से अधिक कोरोना पॉजिटिव के मामले निकल रहे हैं। इस बारे में पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि ऐसे ही आंकड़े बढ़ते रहे और लोगों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन सख्ती के साथ नहीं किया तो पटना में संपूर्ण लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। वहीं अगली बड़ी खबर, दमदम मध्यम ग्राम सहित कई इलाकों में शुरू हुआ आंशिक लॉकडाउन, बाजार दुकान सभी हैं बंद। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। उत्तर 24 परगना राज्य के उन जिलों में से एक है जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। कोविड के ग्राफ को देखते हुए अलग अलग जगहों पर लॉकडाउन लगना शुरू हो गया है। मध्यम ग्राम नगर पालिका ने 3 दिन के लिए आंशिक लॉकडाउन लगा दिया है। दमदम नगर पालिका के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेट के चेयरपर्सन हरिंदर सिंह ने बताया कि गुरुवार और सोमवार को आंशिक लॉकडाउन रखा गया है। लेते हैं अगली बड़ी खबर, एबीपी सी वोटर सर्वे, सियासी शोर के बीच सर्वे में बड़ा खुलासा, जनता ने बताया किसको मिल रही यूपी में जीत। तो आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होते ही मुकाबला बेहद कड़ा हो चुका है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव जहां सियासी समीकरण बनाने में जुटे हैं, वहीं बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कई प्लानिंग कर रही है। ताजा हाल की बात करें तो इस बार के सर्वे में 50% जनता को लगता है कि यूपी में बीजेपी की सत्ता होगी, 28% को लगता है कि समाजवादी को और 9% को लगता है बसपा सरकार बनाएगी। वहीं 6% कांग्रेस की जीत की हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, भारत में एक बड़ी भयंकर घटना हो गई है। बंगाल के जलपाईगुड़ी के पास रेल हादसा, 5 यात्री चल बसे, 45 अन्य घायल। जी हां, आपको बता दें कि बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतर गई हैं। पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी के पास बड़ा रेल घटना हुआ है। पीटीआई के अनुसार हादसे में 5 लोग चल बसे हैं और करीब 45 लोग घायल हो गए हैं। अधिकारियों के अनुसार पश्चिम बंगाल के रेलवे स्टेशन के बीच शाम करीब 5 बजे घटना हुई। उस समय ट्रेन नंबर 15-633 बीकानेर से गुवाहाटी जा रही थी। मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की गई है, जबकि घायलों के लिए 1 लाख। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, प्याज की खेती पर हरियाणा ने लगाया बड़ा दाव, 2 योजनाओं से मिलेगी 44,000 रुपए की मदद। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा सरकार प्याज की खेती को बढ़ावा देने में जुट गई है। इसके लिए किसानों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की शुरुआत की गई है। खेती करने के लिए पैसा भी मिलेगा और बीज पर छूट भी दी जाएगी। किसानों को खरीफ प्याज की खेती के लिए बीज की 2 किस्मों की खरीद पर 500 रुपए प्रति किलोग्राम की छूट दी जाएगी। किसान भाई इस योजना के लाभ के लिए दी गई हिदायतों को पूरा कर बीज केंद्रों से लाभ उठा सकते हैं। एक किसान छूट पर अधिकतम 8 किलो बीज ले सकेगा। दोस्तों, रोज कैसी ताजा और बड़ी खबरें अपने मोबाइल पे फ्रेम पाने के लिए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इस लाल रंग के सब्सक्राइब दबा के बगल में घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें। प्लीज दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।